बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ 3 घंटे तक बैठक की। रात 1 बजे के करीब बैठक से नेता बाहर निकले। हालांकि इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि बीजेपी पारदर्शिता से काम करेगी और कांग्रेस का समर्थन नहीं लेगी। शिवसेना ने आज अपने दफ्तर में पार्टी नेताओं और नवनिर्वाचित पार्षदों की अहम बैठक बुलाई है। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बीएमसी में सत्ता की दावेदारी और मेयर के पद को लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीएमसी में सत्ता के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। गडकरी के मुताबिक हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर दोनों पार्टियां एक हैं। गडकरी ने कहा कि चुनाव के दौरान कही गई कड़वी बातों को भूलकर अमन बड़ा करके साथ आना चाहिए। बीएमसी में मेयर पद को लेकर शिवसेना को समर्थन पर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौहान ने कहा कि शिवसेना पहले ये तय करे कि वो बीजेपी के साथ है या नहीं। इसके बाद ही कांग्रेस अपनी भूमिका तय करेगी। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के 31 पार्षद चुने गए हैं, जबकि शिवसेना बहुमत से 30 पार्षद दूर है। बीएमसी में बहुमत से दूर शिवसेना ने निर्दलीय पार्षदों को अपने पाले में खींचना शुरू कर दिया है। निर्दलीय पार्षद स्नेहिल मोरे और पार्षद तुलीराम शिंदे शिवसेना में शामिल हो गए हैं। शिवसेना का दावा है अब उसके पार्षदों की संख्या 86 हो गई है। अभिनेत्री सोफिया हयात के खिलाफ मुंबई के अंबोली थाने में शिकायत दर्ज की गई है। आरटीआई कार्यकर्ता असद पटेल ने सोफिया पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। सोफिया ने हाल ही में अपने तलवे पर स्वास्तिक का टैटू बनवाया था, जिसकी वजह से वो विवाद में है। दिल्ली में नगर निगम चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने 109 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने दावा किया है कि उम्मीदवार चुनते वक्त युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। 109 उम्मीदवारों में 64 युवा चेहरे हैं, जबकि 3 महिलाओं को उन सीटों से भी उतारा गया है जो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। दिल्ली में तीनों नगर निगमों को मिलाकर 272 वार्ड पर चुनाव होंगे। दिल्ली के एम्स में फीस बढ़ाने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हाल ही में हुई मीटिंग के दौरान एम्स के डॉक्टर्स ने फीस बढ़ाने के प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। डॉक्टर्स की दलील थी कि एम्स में ज्यादातर गरीब मरीज आते हैं, ऐसे में फीस बढ़ाने से उन्हें दिक्कत होगी। वित्त मंत्रालय ने एम्स प्रशासन को फीस में बढ़ोतरी का निर्देश दिया था। 20 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज 12वीं क्लास के बच्चों के लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई है। बोर्ड परीक्षा की वजह से शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों से कहा है कि पेरेंट्स को बच्चों की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। दिल्ली के विकासपुरी में आग बुझाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट से फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी एक रेस्टोरेंट में आग की खबर के बाद मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उनके अंदर जाते ही सिलेंडर में धमाका हो गया। 2 कर्मचारी घायल भी हुए हैं। हादसे के शिकार हवलदार हरिओम के परिवार वालों ने उनकी आंख डोनेट कर दी।